तो ये शुरू कर रहे हैं हम आपके क्लास फोर्थ की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से अगला चैप्टर दी नॉटी बॉय। नॉटी का मतलब शैतान बच्चा। बच्चे थोड़े बहुत शैतान तो होते ही हैं, तो शैतान बच्चे की कहानी है कि उसके बारे में पोयम लिखी हुई है। देखते हैं क्या क्या शैतानी करता है और शैतानी में क्या सीखता है ये। देयर वॉज अ नॉटी बॉय, कह रहा है एक शैतान बच्चा था। एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही। एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही क्यों लिखा गया है? ये बताने के लिए कि वो सचमुच बहुत शैतान था। देयर वॉज अ नॉटी बॉय एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही, दो बार नॉटी बॉय पे लिखा गया है, यानी कि काफ़ी शैतान बच्चा था। ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड एक देश है, इंग्लैंड के पास एक जगह है जिसको स्कॉटलैंड कहते हैं। तो वो स्कॉटलैंड भाग गया, अपने घर से स्कॉटलैंड भाग गया। द पीपल देयर टू सी, और किस लिए भागा? वहाँ देखने के लिए भागा कि जब दूसरी जगह नई जगह जा रहा था वो, तो ये देखने गया था कि वहाँ क्या अलग है, तो वहाँ के लोगों को देखने गया था। तो अब देखते हैं क्या पाया उसने। देन ही फाउंड, फिर उसने पाया, क्या पाया भाई? दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड, बोला वहाँ की ज़मीन जो है वो उतनी ही सख्त है जितनी उसके घर में है। ये इंग्लैंड से था, ये लड़का जो था वो इंग्लैंड से था और बगल के देश में चला गया, बगल की जगह पे स्कॉटलैंड। तो वहाँ जाके देखा कि वहाँ की ज़मीन भी उतनी ही सख्त है, वॉज एज हार्ड। दैट अ यार्ड वॉज एज लॉन्ग, यार्ड से नापते हैं, दूरी नापने का, जैसे मीटर में नापते हैं, फीट में नापते हैं, वैसे यार्ड में भी नापते हैं। यार्ड भी एक नापने का तरीका है। तो बोला कि यार्ड भी उतना ही लंबा था जितना उसके उसके घर पे लंबा था। दैट अ सॉन्ग वॉज एज मेरी, बोला वहाँ के लोग गाना भी जो गाते थे वो भी उतना ही सुंदर गाते थे, उतना ही अच्छा गाते थे। दैट अ सॉन्ग वॉज एज मेरी, उतना ही सुंदर गाते थे। देखते हैं भाई, ये तो मतलब उसका कहना था कि वो नई जगह पे तो गया है लेकिन सारी चीज़ें वैसी थी, ज़मीन भी उतनी ही सख्त है, गाना भी उतना ही अच्छा गाते हैं, उतने ही अच्छे वहाँ के गीत होते हैं, यार्ड भी उतना ही लंबा है। दैट अ चेरी, चेरी वॉज एज रेड, चेरी एक फ्रूट होता है, आपने देखा होगा, खाया भी होगा। तो बोला चेरी भी उतना ही लाल होता है, वहाँ का स्कॉटलैंड का भी चेरी लाल होता है। दैट लेड वॉज एज वेटी, लेड आपको बताया था ना पीछे के लेसन में, लेड होता है सिक्का, जो आप पेंसिल में जो काली चीज़ होती है जो लिखती है उसको लेड बोलते हैं। तो लेड उतना ही भारी होता है, लेड डूब जाता है ना पानी में, लेड को अगर आप पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगा। तो कह रहा है स्कॉटलैंड में भी जो लेड है वो उतना ही भारी है, उतना ही हैवी है। वेटी का मतलब हैवी, तो जितना हैवी उसके घर में था उतना ही स्कॉटलैंड में भी है। दैट फोर स्कोर वॉज 80, एक स्कोर का मतलब होता है 20 साल। 20 साल के पीरियड को जब 20 साल बीत जाते हैं तो बोलते हैं एक स्कोर बीत गया। जैसे 10 ईयर को डिकेड बोलते हैं, वैसे 20 ईयर्स को स्कोर बोलते हैं। तो फोर स्कोर का मतलब 4 इंटू 20, स्कोर का मतलब 20, फोर स्कोर का मतलब 4 इंटू 20। तो कह रहा है मेरे वहाँ तो फोर स्कोर 80 ईयर्स के होते हैं, बोलो स्कॉटलैंड में भी 80 होता है। तो बच्चा तो देखने तो गया था, वो तो अपने नॉटीनेस में गया था वहाँ पे स्कॉटलैंड, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पता करने लगा। दैट डोर वॉज एज वुडन, बोला वहाँ के दरवाजे भी लकड़ी के होते हैं, स्कॉटलैंड के भी। एज इन इंग्लैंड, तो बताया था ना ये लड़का इंग्लैंड से आया था। तो बोला जैसे इंग्लैंड में दरवाजे लकड़ी के होते हैं स्कॉटलैंड में भी लकड़ी के होते हैं। सो ही स्टूड इन हिज शूज, तो फिर वो वहीं खड़ा हो गया। जब इतना सब देखा कि स्कॉटलैंड में भी सब कुछ वैसा ही है जैसा इंग्लैंड में है, तो बेचारा खड़ा हो गया वहाँ पे। वो तो कुछ नया देखने आया था ना, नई जगह जा रहा है, नई चीज़ें पता चलेंगी, कुछ अलग होगा वहाँ पे। एंड ही वंडर्ड ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर्ड, तो कह रहा है और इतना सब देखने के बाद फिर वो आश्चर्य करने लगा, सोचने लगा, खड़ा 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 सोचने लगा, खड़ा ही रह गया वो तो बेचारा, वो तो कुछ नई चीज़ देखने आया था स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड से। तो बोला यहाँ पे फोर स्कोर भी 80 का होता है, लेड यहाँ भी हैवी होता है स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में भी होता है, यार्ड भी उतना लंबा ही होता है जितना इंग्लैंड में होता है। सब चीज़ें तो एक जैसी हैं, कुछ नया तो बेचारे को मिला नहीं, नोटी था, भाग के आ गया था वहाँ से। तो ये तो इंटरेस्टिंग पोएम रही। ये लिखी है जॉन कीट्स ने, इसके पोएट हैं जॉन कीट्स। तो आइए अब इसके एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो आपके चैप्टर दी नॉटी बॉय के लिए देखते हैं एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चन और एक्सरसाइजेज दिए हैं।
ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, आइए देख लेते हैं, इनको भी कर लेते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम, तो नॉटी बॉय कहाँ से आया था, बताया हुआ है द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। वेयर डिड द नॉटी बॉय गो, कहाँ गया था, स्कॉटलैंड ना, तो लिखेंगे द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड। वाई डिड ही गो देयर, क्यों गया था वहाँ पे, ही वेंट देयर टू सी इट्स पीपल, वहाँ के लोग देखने गया था। वट डिड द बॉय वंडर अबाउट, क्या वो आश्चर्य कर रहा था, क्या सोच रहा था वो। द बॉय वंडर्स अबाउट द हार्ड ग्राउंड एंड लॉन्ग यार्ड्स ऑफ स्कॉटलैंड, ही वॉज ऑल्सो अमेज टू सी द रेड चेरीज एंड हैवी लेड, उसको सब चीज़ें एक जैसी दिखाई दी ना, तो ये आंसर लिख देंगे। लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो देम, तो ये इंस्ट्रक्शंस सुनिए और इनको फॉलो कीजिए। मैं इनके मतलब बता देता हूँ आपको। नॉटी वॉक फॉरवर्ड, नॉटी वॉक बैकवर्ड्स, मतलब एक बार नॉटी आदमी आगे चलो फिर पीछे चलो, वॉक फॉरवर्ड वॉक बैकवर्ड। फॉल डाउन मतलब नीचे गिर जाओ। वॉक ऑन टिप टो, पंजों के बल चलो। स्पिन अराउंड, घूम जाओ। वॉक विद योर शूज, अपने जूते पहन के चलो। फिर डू अ फनी ट्रिक, एक मजाकिया हरकत करो, गुलाटी मारो, जंप करो, कुछ भी कर सकते हो। ड्रैग योर फीट, अपना पाँव घसीट के चलो। जंप लाइक ए हॉर्स, घोड़े की तरह जंप करो, कूदो। शफल योर फीट, अपने पैर एक दूसरे की जगह अगल बगल रखो, जल्दी 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 जल्दी। तो ये करने को दिया है, ये इंस्ट्रक्शन सुनिए और फॉलो कीजिए। वट डू यू थिंक द नॉटी बॉय वुड सी इन इंडिया, अगर वो नॉटी बॉय स्कॉटलैंड की जगह इंडिया आता तो क्या क्या पाता, क्या देखता। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो बहुत आसान है, हम लोग बता सकते हैं इंडिया में वो आके क्या देखेगा। द नॉटी बॉय वुड बी अमेज टू सी द मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ जो मॉन्यूमेंट्स हैं बड़े बड़े, इंडिया गेट, रेड फोर्ट, बहुत सारे हैं ना, गेटवे ऑफ इंडिया, और टेम्पल्स, हमारे इतने सुंदर सुंदर टेम्पल्स हैं, वो देखेगा वो। सेकेंड क्वेश्चन है, हैव यू बीन टू अनदर प्लेस रिसेंटली, व्हाट इज इट लाइक, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर ओन प्लेस, तो आप कहीं नई जगह पे गए हैं अभी, अलग जगह पे, और कैसी है वो, और आपकी जगह से वो अलग कैसे है। तो देखो, मैं कुछ साल पहले गया था केरला, उसका मैं लिख देता हूँ, आप जहाँ भी गए हो आप वहाँ का लिखिए। जैसे मैं लिखूँगा, येस आई हैव बीन टू केरला अ फ्यू ईयर्स बैक, केरला में अंतिम बार केरला गया था कुछ साल पहले। इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस एज कंपेयर टू माई सिटी, द क्लाइमेट ऑफ केरला इज़ वेरी प्लेजेंट, मेरे शहर के मुकाबले केरला का जो टेम्परेचर है, जो वहाँ का वातावरण है, बहुत सुहावना है। इट हैज़ वंडरफुल बीचेस, समुद्र है ना वहाँ पास में, तो वहाँ के बीचेस बहुत सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल कल्चर्स हैव देयर ओन फोक सॉन्ग्स इन विच ईच लाइन इज रिपीटेड, दिस लाइन इज संग इन अ कोरस, सिंग अ फोक सॉन्ग इन योर ओन लैंग्वेज। तो कोरस कहते हैं जब पीछे से एक, जो हमारे फोक सॉन्ग होते हैं आपके जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के फोक सॉन्ग होंगे, तो एक लाइन हर गाने में कई बार दोहराई जाती है, आपने देखा है ना, उसको कोरस कहते हैं, जो कई लोग एक साथ मिल के गाते हैं। बहुत सारे, जैसे होली के दौरान गाई जाती है, बिरहा में गाई जाती है, बहुत सारे ऐसे फोक सॉन्ग्स होते हैं जिनमें गाई जाती है। तो अगर आपको आता है तो वो क्लास में सुनाइए। नॉटी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, तो नॉटी बॉय, बॉय कैसा है, नॉटी है, तो डिस्क्राइब कर रहे हैं ना बॉय को, कैसा है बॉय, नॉटी बॉय या पोलाइट बॉय, ऐसे। कैन यू फाइंड सम मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दिस मेज, तो आप कुछ और वर्ड्स इनमें से ढूंढ सकते हैं जो डिस्क्राइब कर रहे हो, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं भाई। जैसे देखिए, ब्यूटीफुल यहाँ पे है हेल्दी बॉय, है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, दो मिल गए ये, और देखेंगे गुड मिल गया, गुड बॉय, और रूड मिल गया, RUDE, स्ट्रॉन्ग मिल गया, ये देखिए STRONG, और कौन सा देख लेते हैं और ढूंढ लेते हैं, स्विफ्ट मिल गया, SWIFT, वीक मिल गया, WEAK, वीक, ठीक है। तो बहुत सारे मिल गए, आपको और भी मिलते हैं तो आप और भी बना लीजिए, ठीक है। नाउ राइट दीज वर्ड्स हियर, ये देखिए यहाँ पे। अब आगे आंसर भरते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। द पीकॉक इज अ नेशनल बर्ड, पीकॉक हमारी नेशनल बर्ड है।
पिनोकियो इज अ वुडन पपेट। पिनोकियो क्या है? एक वुडन पपेट है। तो हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, ये देखते जाइएगा आप लोग। पिनोकियो इज अ वुडन पपेट। पपेट कैसा है? वुडन है। बर्ड कैसी है? नेशनल है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। आई सॉ एन अगली क्वेरल। लड़ाई कैसी थी? अगली थी, गंदी लड़ाई देखी। मॉर्निंग एक्सरसाइजेज मेक यू हेल्दी। कैसा बनाते हैं? हेल्दी। अ ग्लास ऑफ मिल्क मेक्स योर टीथ स्ट्रॉन्ग। तो ये सारे डिस्क्राइब कर रहे हैं टीथ को कैसा बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग। जरूरी नहीं है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड हमेशा पहले आए, बाद में भी आता है, कहीं भी डिस्क्राइबिंग वर्ड आ सकता है। ठीक है। रीताज रूड बिहेवियर अनॉयड मी। ठीक है, बिहेवियर कैसा था? रूड था। राहुल डज नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, देयरफॉर हिज आई साइट इज वीक। ठीक है, आई साइट कैसी हो गई? वीक। तो ये भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। और जितने हमने अंडरलाइन में भरे हैं ना, सारे वर्ड्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये आपको ढूंढने हैं, काफ़ी सारे हमने ढूंढ दिए हैं और बाकी आप ढूंढ लीजिएगा। जो भी हमने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भरे हैं वो सारे आपको ऊपर मिलेंगे। फिर कैन यू राइट 6 थिंग्स दैट आर मेड ऑफ वुड। तो क्या आप 6 चीज़ें ऐसी लिख सकते हैं जो लकड़ी की बनी हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखिए, टेबल, चेयर, डोर, विंडो, और क्या हो जाएगा? लैडर, बोट, ये सारे वुड से बने हैं। ये आप लिख दीजिए, ये 6 चीज़ें। लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो एंड पुट देम अंडर द थिंग्स दैट दे आर मेड ऑफ। तो बताइए किस किस चीज़ से बनी है? ये हम कर देते हैं। मेटल से देखिए, ये तीनों चीज़ें बनी हैं। कार, सीजर्स और नाइफ मेटल से बनी है। वुड से कौन कौन से बने हैं? टेबल, टॉयज, पेंसिल, चेयर, ये सब वुड से बने हुए हैं। रबर से क्या बने हैं? बलून, इरेज़र, ये सारे बलून और इरेज़र रबर से बने हुए हैं। क्लॉथ से क्या बना है? शर्ट, ट्राउज़र्स, कैप। ट्राउज़र में तो समझते हैं ना, पैंट को कहते हैं। तो ये क्लॉथ से बने हैं। What do you think is the naughtiest child? Who do you think is the naughtiest child in your class? Describe him, her in 5 lines. तो आप बताइए कौन है सबसे नॉटीएस्ट आपकी क्लास में? जैसे मैं अब एक लड़के को डिस्क्राइब कर देता हूँ, आप अपनी क्लास वाले को डिस्क्राइब कीजिएगा। माई बेस्ट फ्रेंड समीर इज़ द नॉटीएस्ट चाइल्ड इन माई क्लास। मेरा सबसे अच्छा दोस्त नॉटीएस्ट चाइल्ड था क्लास का, समीर। He always disturbs the teacher in the class when she teaches us. He asks stupid questions in the middle of the class. He teases his friends by calling them with different names. He comes very late in the class. He never brings his lunch box. तो देखा कितने सारे, सबसे बदमाश लड़का था ये। तो आप भी अपनी क्लास के सबसे बदमाश लड़के के बारे में बताइए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स निकालने हैं आपको। तो हार्ड किससे राइम करेगा? यार्ड से। वेटी किससे राइम करेगा? एटी से। ये ऊपर आपके सारे पोएम में ही दिए हुए हैं। लॉन्ग किससे राइम कर रहा है? सॉन्ग से। फाउंड किससे राइम कर रहा है? ग्राउंड से। रेड किससे साउंड कर रहा है? लेड से। LEAD। लीड नहीं पढ़ते हैं, लेड पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेड से राइम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ के लोगों, किस देश के लोगों को क्या कहते हैं? जैसे इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश पीपल कहते हैं। जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन कहते हैं। स्कॉटलैंड के लोगों को स्कॉटिश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ऑस्ट्रेलियन कहते हैं। फ्रांस के लोगों को फ्रेंच कहते हैं। और जापान के लोगों को जापानीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, कहाँ किस देश के लोगों को क्या क्या कहते हैं। तो ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।